महाराष्ट्र की राजनीति में आज नजरें स्थानीय चुनावों के नतीजों पर टिकी हुई हैं। पूरे राज्य में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए मतदान पूरे हो चुके हैं। अब सबको इंतजार है मतगणना का, जो कि थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। भले ही बृहन मुंबई नगर पालिका यानी कि बीएमसी के चुनाव जनवरी के मध्य में होने वाले हैं, लेकिन इन चुनावों के नतीजे बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और मनसे जैसी पार्टियों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं माने जा रहे। दरअसल समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शनिवार को मतदान शाम करीब 5:30 बजे खत्म हुआ और इस दौरान 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के पदों के साथ साथ 143 रिक्त पदों के लिए वोट डाले गए। राज्य चुनाव आयोग ने यह बताया कि मतदान सुबह शुरू हुआ और दोपहर तक औसतन 47.4% तक मतदान दर्ज किया गया है। कई इलाकों में मतदान ने उत्साह दिखाया तो वहीं कुछ जगहों पर विवाद और अनियमितताओं की खबरें भी सामने आई। नासिक जिले में सिन्नर, ओझर और चांदवड नगर क्षेत्रों में कुल 49.47% मतदान दर्ज किया गया। हालांकि यहां एक चौंकाने वाली घटना ये भी सामने आई कि सिन्नर के वार्ड नंबर 2 में 25 वर्षीय एक युवक को फर्जी आधार कार्ड के जरिए अपने भाई बनकर वोट डालने की कोशिश करते हुए उसको हिरासत में लिया गया है। इस घटना के बाद से वहां पे सुरक्षा और सत्यापन प्रक्रिया को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया। और आपको बता दें कि इस बार चुनावी मुकाबले इसलिए भी खास रहे क्योंकि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के सहयोगी दल बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी कई जगहों पर सीधे तौर पे एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे। यानी सत्ता में साथ होने के बावजूद भी स्थानीय स्तर पर सीधी टक्कर देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए की पूरी ताकत देखने को मिली और वो भी पूरे ताकत के साथ चुनावी मैदान में डटी रही। वहीं कुछ जगहों पर चुनाव निर्विरोध भी हुए। बता दें कि डोडाईचा नगर परिषद और अंगार नगर पंचायत के चुनाव बिना मुकाबले के ही संपन्न हो गए। इसके अलावा जाममेर नगर अध्यक्ष के चुनावों में भी कोई प्रतिद्वंदी यहाँ पर सामने नहीं आया। हालांकि ज्यादातर इलाकों में मुकाबला कड़ा रहा और बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली एमवीए के बीच में सीधी सियासी जंग देखने को मिली है। मतदान के दौरान बता दें कि नांदेड़ और ठाणे और वाशिम जैसे इलाकों से अनियमितताओं और विवाद की खबरें आई, लेकिन राज्य चुनाव आयोग के अनुसार कुल मिलाकर दूसरा चरण बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे संपन्न हुआ है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और ज्यादातर जगहों पर मतदान बिना किसी बड़ी बाधा के यहाँ पर पूरे हो गए। राज्य चुनाव आयोग ने यह साफ किया है कि पहले चरण में जिन 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में 2 दिसंबर को मतदान हुआ था, उनके साथ साथ दूसरे चरण के इन चुनावों की मतगणना भी 21 दिसंबर को ही सुबह हो जाएगी। इन चरणों की मतगणना भी 21 दिसंबर को सुबह की शुरू होगी। नतीजे आते ही अब ये साफ हो जाएगा कि राज्य की जो शहरी राजनीति में किसकी पकड़ मजबूत हुई है। अब बता दें कि इन चुनावों को बीएमसी चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपनी सियासी हनक दिखाने में कामयाब होती है या फिर उद्धव ठाकरे का राजनीतिक जो मैजिक है वो एक बार फिर शहरी मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। इसका जवाब जल्द ही सामने होगा। बाकी बीएमसी चुनाव पर आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है बीएमसी चुनाव में कौन बाजी मारेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।